रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं धैर्य बोलता है, मन्नत जी इतने सारे लोग थे यहाँ पर लेकिन कोई भी आग में नहीं फंसा, सिर्फ आप फंसे ही। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। मन्नत जी, कोई अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं शांत कैसे रहूं? मन्नत बोलती है, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। धैर्य बोलता है, मैं शांत कैसे हो जाऊँ? धैर्य बोलता है, कैसे शांत हो जाऊं? अगर आपको कुछ हो जाता तो? मन्नत बोलती है, बट कुछ हुआ नहीं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने खुद देखा था, मल्लिका यूवी के साथ बहुत दूर खड़ी थी, मल्लिका ने ये सब कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक हादसा ही था, और वैसे भी हमें टेंशन क्यों ही लेनी है, हम तो यहाँ से चले ही जाएंगे। धैर्य बोलता है कि हम आज अभी के अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, मैं टिकट्स बुक कर रहा हूँ। मन्नत बोलती है, धैर्य जी हमें बच्चों के बारे में भी तो सोचना होगा ना। दुआ कैसे कितनी ज़्यादा खुश है, डांस कर रही है, गा रही है। और हाँ, आप नीतूमा के बारे में भी तो सोचिए ना, वो कितने सालों बाद अपने परिवार के साथ त्यौहार मना रही है। बस एक बार ये त्यौहार मनने दीजिए डीसीपी साहब, इसके बाद आप जहाँ बोलेंगे हम चल देंगे। बस हम सिर्फ एक बात बोलेंगे, यस डीसीपी साहब। मन्नत बोलती है, धैर्य जी अब आप मुस्कुरा भी दीजिए। धैर्य मुस्कुरा रहा होता है। मन्नत बोलती है, दुआ के बाबा को मुस्कुराते हुए देखने की आदत है, बच्चे अगर आपको ऐसे परेशान देखेंगे तो वो भी अपसेट हो जाएंगे। मन बोलती है, धैर्य जी स्ट्रेस लेने का डिपार्टमेंट मेरा है, आपका डिपार्टमेंट है शांत रहने का। अगर आप शांत नहीं रहोगे तो फिर हमें हंसाएगा कौन? धैर्य बोलता है, मैं ही हंसाऊंगा। वैसे मैं दुआ के पास जा रहा हूँ, अगर कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। मन्नत परेशान सी होती है, वो बोल रही होती है कि धैर्य जी सही बोल रहे हैं, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। इधर हम रोनी को देखते हैं, जो दीपक को बोलता है, मन्नत अभी आराम कर रही है, उसके लिए हल्दी का दूध ले आओ। दीपक जाने लगता है, तभी यहाँ पर नीतू पहुँच जाती है। वो बोलती है, विक्रांत जब मन्नत को बचा रहा था तो उसके हाथ में चोट लग गई है, तो जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ पहले। नीतू विक्रांत के लिए परेशान होती है। रोनी बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? नीतू बोलती है, मैं अपने बेटे की फिक्र भी नहीं करूंगी क्या? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो क्या हुआ, मुझे तो फ़र्क पड़ता है ना। और आपने देखा नहीं विक्रांत को कैसे चोट लग गई। नीतू वहाँ से जाने लगती है। रोनी बोलता है, तुम विक्रांत की फिक्र करती हो तो बाकी लोगों की क्या ही ज़रूरत है। और नीतू, तुम्हें ऐसे धैर्य से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुमने सबके सामने धैर्य को डांट दिया। नीतू बोलती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, आपने देखा नहीं वो कैसे बच्चों के सामने बात कर रहा था, उसे ये समझना चाहिए ना कि बच्चे डर सकते हैं। खामखा की ही नौटंकी कर रहा था। रोनी बोलता है कि वो नौटंकी नहीं कर रहा था, उसको मन्नत की परवाह है। धैर्य मन्नत की फिक्र करता है। और सुनो नीतू, तुमने मुझसे जो वादा किया है ना कहीं बेटे के प्यार में, उस वादे को मत भूल जाना। नीतू बोलती है, नहीं भूलूंगी, आपने मुझे अपनी कसम जो दी है। नीतू बोलती है, लेकिन आप धैर्य से बात जरूर कीजिएगा, आप मुझे बस कस्में देते रह जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो धैर्य मन्नत का सब कुछ बर्बाद कर दे। नीतू फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहाँ से चली जाती है। नीतू सोच रही होती है, रोनी जी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज का दिन खत्म होने से पहले पहले मैं विक्रांत को कुछ कहे बगैर ही दुआ का सच विक्रांत के सामने लाकर ही रहूंगी। आगे हम विक्रांत को देखते हैं, जो अपनी चोट पर दवा लगाने की कोशिश कर रहा होता है। विक्रांत की चोट पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। विक्रांत दवा लगाने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पर मन्नत आ जाती है। मन्नत विक्रांत की चोट पर दवा लगाती है। विक्रांत बस मन्नत को ही देख रहा होता है। विक्रांत को पुराने दिन याद आते हैं। मन्नत देखती है कि विक्रांत का ध्यान नहीं है, तो उसकी चोट पर प्रेस करती है। विक्रांत बोलता है कि दर्द हो रहा है। मन्नत बोलती है, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। विक्रांत बोलता है, थैंक यू भी बोल रही हो, चोट पर मरहम भी लगा रही हो, साथ में नमक भी छिड़क रही हो। मन्नत बोलती है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा दर्द मैं आपको भी दे देती हूँ। विक्रांत अपसेट सा हो जाता है। मन्नत बोलती है, मजाक कर रही थी, वैसे थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। विक्रांत बोलता है, पहले हमारी बात हुई थी कि हम एक दूसरे को ना सॉरी बोलेंगे ना ही थैंक यू बोलेंगे। मन्नत बोलती है, सॉरी। फिर वो हंस रही होती है। वो विक्रांत को बोलती है, मुझे भी बंटी की तरह लगता है, कहीं आप सच में सीक्रेट एजेंट तो नहीं? विक्रांत बोलता है, नहीं मैं कोई सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ, मैं बैटमैन हूँ। मन्नत हंसती है और बोलती है, हाँ, और बाजू में आकर रोते रहते हो। विक्रांत बोलता है, ऐसा नहीं है। मन्नत बोलती है, ऐसा ही है, आपके ऊ आ की आवाज़ सुनकर ही तो मैं अंदर आई थी। मन्नत स्माइल कर रही होती है। विक्रांत बोलता है, बहुत टाइम बाद में स्माइल करते हुए देखा है, लास्ट टाइम पता नहीं हम दोनों कैसे एक साथ स्माइल कर रहे थे। विक्रांत बोलता है, वैसे मैं एक बात पूछूं? मुझे पता है तुम्हारी अपनी अलग दुनिया बन चुकी है, तुम मूव ऑन कर चुकी हो, लेकिन हम दोनों के बीच दोस्ती तो हो ही सकती है। मन्नत बोलती है, नहीं, आपको याद नहीं है क्या, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मन्नत स्माइल कर रही होती है। विक्रांत बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। मन्नत बोलती है, आप वैसे ही हो। मन्नत बोलती है, ये तो वही बात हो जाएगी, किडनैपर से खुद को छुड़ा तो लिया लेकिन फिर से उसी से दोस्ती कर ली। मन्नत हंस रही होती है। विक्रांत बोलता है कि कुछ भी नहीं बदला है, तुम बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो, तुम मीन हो, बिल्कुल मीन, पहले की तरह। तुम मुझे किडनैपर बोल रही हो? मन्नत बोलती है कि आपने अभी क्या बोला, मैं नहीं बदली हूँ। नहीं, आप बिल्कुल नहीं बदले हो, आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, फुल अंग्रेज। बोलती है, अंग्रेजी पानी। विक्रांत बोलता है, फिरंगी पानी। मन्नत बोलती है, आप अंग्रेजी पानी है ना, जाता नहीं। मन्नत और विक्रांत दोनों हंस रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नीतू आती है, जिसके पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है। वो देखती है कि कैसे विक्रांत और मन्नत दोनों साथ खुश है।
नीतू सोच रही होती है विक्रांत और मनन दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और मुझे इन दोनों को एक साथ लाना ही होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। रोनी जी का वादा तोड़े बगैर मैं दुआ का सच विक्रांत के सामने कैसे लेकर आऊँगी। क्या करूँ जिससे रोनी जी की दी हुई कसम भी ना टूटे और विक्रांत के सामने दुआ का सच भी आ जाए। विक्रांत और मनन दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इन दोनों का साथ होना जरूरी है और मैं ही इन दोनों को साथ लेकर आऊँगी। नीतू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नीतू वहाँ से बाहर निकल रही होती है, तभी इधर यशिका अंदर जा रही होती है। वो जैसे ही नीतू को देखती है तो वो छुप जाती है। नीतू बोल रही होती है कैसे भी करके मुझे अपने परिवार को साथ लाना ही होगा। यशिका नीतू की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो अंदर की तरफ आती है। वो देखती है कि कैसे विक्रांत और मनन दोनों एक साथ खुश हैं। विक्रांत यशिका की तरफ देख रहा होता है। मनत भी उसी को देखने लग जाती है। यशिका बोलती है मनत तुम्हें धैर्य बुला रहा है। मनत वहाँ से चली जाती है। यशिका विक्रांत के पास आती है। उसको बोलती है विक्रांत तुम ठीक हो ना। विक्रांत बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यशिका बोलती है विक्रांत थैंक गॉड तुमने आज मन्नत को सही टाइम पर बचा लिया, वरना पता नहीं आज उसके साथ क्या हो जाता। यशिका विक्रांत के करीब आ जाती है। उसको बोलती है आज वैशाखी है, कपल्स आज के दिन गुरुद्वारे जाते हैं और प्रेयर करते हैं। अगर कल हमारी शादी हो जाती ना तो हम दोनों साथ मिलकर आज प्रेयर करते। हमारी शादी तो नहीं हुई लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों साथ चलकर गुरुद्वारे में प्रेयर तो कर ही सकते हैं, चलोगे ना। विक्रांत याशिका को अपने से दूर करता है और बोलता है कि नहीं हम आज नहीं जा सकते, क्योंकि वैसे भी फेस्टिवल के बाद मॉम और डैड यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मैं उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, हम बाद में चले जाएंगे। याशिका सोच रही होती है मैं भी बस उसी पल का इंतजार कर रही हूँ जब इन लोगों से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा ही मिल जाएगा। आगे हम दुआ को देखते हैं जो बोल रही होती है बाबा देखो मैंने कितना अच्छा कुल्हड़ बनाया है। तेरी बोलता है ये अच्छा है, वैसे अब इस पे है ना तुम अपनी जैसी बड़ी बड़ी आइज ड्रॉ करो, ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तेरे बच्चों से ही बात कर रहा होता है। इधर नीतू भी पास में ही होती है। वो सोच रही होती है रोनी जी और मन्नत को तो तूने अपनी बातों से बेवकूफ़ बना दिया है धैर्य, लेकिन तू मुझे बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो बस देखता जा मैं क्या करती हूँ। तू खुद अपने मुंह से विक्रांत को दुआ का सच बताएगा। नीतू भी सब बच्चों के पास आ जाती है। वो बोलती है दुआ तुमने तो बहुत सुंदर कुल्हड़ बनाया है, सारे बच्चे मिट्टी के बर्तन बना रहे हो। वैसे दुआ तुम तो हो ही चैंपियन, मेरी पुत्र सबसे आगे रहती है। नीतू बोलती है दुआ तुम्हें पता है क्या मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें पानी पीने से पानी है ना बिल्कुल फ्रिज के जैसा ठंडा हो जाता है। तो बोलती है सच में। नीतू बोलती है हाँ रुक अभी मैं पानी इसके में डाल के देती हूँ। नीतू दुआ को कुल्हड़ में पानी डाल कर देती है। दुआ उस पानी को पी लेती है। नीतू बोलती है बताओ कैसा लगा। दुआ बोलती है नानी माँ पानी तो टेस्टी हो गया है। नीतू बोलती है मिट्टू की खुशबू भी तो आ रही है। दुआ बोलती है हाँ। नीतू बोलती है देख दुआ ये तो तेरा है, अपनी नानी माँ के लिए भी बनाएगी ना एक। दुआ बोलती है हाँ नानी माँ। धैर्य की नज़र नीतू पर ही होती है। नीतू जानबूझकर उस कुल्हड़ को छुपाकर वहाँ से ले जा रही होती है। तभी धैर्य नीतू के सामने आ जाता है और बोलता है आप कुछ छुपा रही हैं। नीतू बोलती है मैं कुछ नहीं छुपा रही। नीतू बोलती है और यहाँ पर बच्चे हैं तो बच्चों के सामने मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकता है। नीतू बोलती है एक तरफ तो तू मुझे अपनी माँ बोलता है और दूसरी तरफ मुझ पर ऐसे शक करता है, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही। ये बोलकर नीतू वहाँ से चली जाती है। नीतू विक्रांत के पास आती है। धैर्य नीतू को ही देख रहा होता है। नीतू वो कुल्हड़ निकाल कर विक्रांत को दिखाती है। इधर धैर्य सोच रहा होता है ये तो दुआ का कुल्हड़ है, नीतू आंटी वो कुल्हड़ क्यों छुपा कर लेकर आई। धैर्य सोच रहा होता है नीतू आंटी आखिरकार करना क्या चाहती है। इधर नीतू विक्रांत को बोलती है देख ये दुआ ने अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से पेंट किया है, ये तेरे लिए उसने बनाया है, कितना क्यूट है ना। विक्रांत बोलता है मोम सच में ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, थैंक यू सो मच। विक्रांत अपनी मोम को गले लगा लेता है। इधर धैर्य को बार बार नीतू पर डाउट हो रहा होता है। विक्रांत बोल रहा होता है दुआ काफ़ी ज़्यादा समझदार है और वो अच्छी भी है, मैं उसको जाकर थैंक यू बोल कर आता हूँ। नीतू बोलती है हाँ जाओ उसके पास जाओ और उसको थैंक यू बोल दे। इधर नीतू धैर्य को दिखती है। धैर्य सोच रहा होता है आंटी करने की क्या कोशिश कर रही है। धैर्य ये सोच रहा होता है कि आखिरकार इस कुल्हड़ में क्या है। फिर वो सोचता है सलाइवा, दुआ का डीएनए सैंपल। तेरे सोच रहा होता है नीतू आंटी ने कहीं जानबूझकर दुआ को कुल्हड़ से पानी तो नहीं पिलाया ताकि उनको डीएनए सैंपल मिल सके, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। इधर नीतू सोच रही होती है धैर्य मैं जानती थी तू मेरा पीछा जरूर करेगा, ये जो तेरा दुआ को खोने का डर है और तेरी जो बेचैनी है ना यही तुझसे दुआ का सच उगलवाएगी। अगर तू मेरे पुत्र की खुशियों के बीच आएगा तो मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। धैर्य वहाँ से चला जाता है। नीतू सोचती है कि इसको क्या हो गया, मुझे तो लगा था कि मेरे ये सब कुछ करने के बाद ये मेरे पास आएगा, मुझसे सवाल जवाब करेगा। धैर्य मन्नत के पास आता है। वहाँ पर वो सूटकेस निकालता है, सारा सामान पैक कर रहा होता है। मन्नत बोलती है कि क्या हो गया धैर्य जी। धैर्य बोलता है कि वैसे भी फंक्शन ख़त्म हो चुका है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मन्नत बोलती है धैर्य जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम बच्चों को क्या ही बोलेंगे, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। धैर्य बोलता है नहीं हम अभी के अभी यहाँ से चल रहे हैं। तभी यहाँ पर विक्रांत आ जाता है। वो बोलता है दुआ कहाँ पर है। धैर्य सोच रहा होता है शायद नीतू आंटी ने विक्रांत को सारा सच बता दिया है, इसीलिए विक्रांत खुद आया है दुआ से बात करने के लिए। इधर मन्नत बोलती है दुआ बाहर है, वो कुल्हड़ बना रही थी, वो यहाँ तो आई ही नहीं।
मन्नत बोलती है आप बाहर ही देख लीजिए। विक्रांत बोलता है हाँ मैं दुआ को जाकर ढूंढता हूँ। विक्रांत वहाँ से जा रहा होता है तभी धैर्य सामने आ जाता है और वो बोलता है कि तुम दुआ से नहीं मिल सकते। विक्रांत बोलता है क्या? धैर्य बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना तुम दुआ से नहीं मिल सकते मतलब नहीं मिल सकते। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे तेरे को ऐसा लगता है कि विक्रांत दुआ का डीएनए टेस्ट करवा रहा है। वो जानना चाहता है कि दुआ किसकी बेटी है। तेरी इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। इधर नीतू सोच रही होती है जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही हो रहा है। ये धैर्य परेशान है और हड़बड़ी में सारा सच बोल देगा। यहाँ पर हम देखते हैं विक्रांत के पास कुछ पेपर्स पड़े होते हैं। धैर्य को गुस्सा आता है, वो वहाँ पर आता है और उन पेपर को फाड़ कर फेंक देता है। वो बोलता है कि एक कागज़ के टुकड़े पर तुम्हारा और दुआ का डीएनए मैच होता है क्योंकि दुआ तुम्हारी ही बेटी है, वो तुम्हारा खून है। जैसे ही विक्रांत के सामने ये सच आता है तो विक्रांत काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। धैर्य बोलता है लेकिन तुम मुझसे मेरी बेटी को नहीं छीन पाओगे, दुआ सिर्फ मेरी बेटी है। तभी यहाँ पर मन्नत आ जाती है। मन्नत विक्रांत और धैर्य की बातें सुनकर आती है। वो बोलती है कि क्या हुआ? विक्रांत बोलता है अभी धैर्य क्या बोल रहा था, दुआ मेरी बेटी है? मन्नत बताती है हाँ दुआ आपकी ही बेटी है। विक्रांत के सामने जैसे ही सच आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इधर नीतू तो सोच रही होती है कि फाइनली विक्रांत को सारा सच पता चल जाएगा। यहीं पर मन्नत बोलती है बट दुआ पर आपका कोई भी हक नहीं है। जब दुआ पैदा हुई तब आप कहाँ पर थे? आपने तो दुआ के पैदा होने से पहले ही उस पर उंगली उठाई। यहाँ पर विक्रांत को पता चलता है कि उस दिन मन्नत दुआ के बारे में ही विक्रांत को बताने के लिए आई थी, बट विक्रांत ने तो विशाखा की बातों पर यकीन किया। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।